कांग्रेस ने टीएमसी, सपा और आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। इसमें 50 से ज्यादा सांसदों के हस्ताक्षर हैं, लेकिन केंद्रीय संसदीय मंत्री किरेन रिजिजू ने इसे विपक्ष का मनमानापन करार देते हुए चुनौती दी है कि वो पास करके दिखाएं। उन्होंने कहा है कि एनडीए के पास राज्यसभा में पहले से बहुमत है, इस नोटिस को ही खारिज किया जाना चाहिए और खारिज किया जाएगा। हम सुनिश्चित करेंगे कि इस तरह की कोई भी कार्रवाई को स्वीकार न किया जाए। रिजिजू ने संघ की तारीफ करने पर धनखड़ को कटघरे में खड़ा करने की भी निंदा की है। कहा इसमें गलत क्या है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने इसे लेकर विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा है कि बहुमत एनडीए के पास है, प्रस्ताव रद्द हो जाएगा। हम सुनिश्चित करेंगे कि इस तरह के एक्शन को स्वीकार न किया जाए। और कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए किरेन रिजिजू पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा था, दोनों सदन सरकार नहीं चलाना चाहती है। कल संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने खुद कहा था कि जब तक आप लोकसभा के अदानी का मुद्दा उठाते रहेंगे, हम राज्यसभा को चलाने नहीं देंगे। जयराम रमेश ने कहा, मैंने पहली बार देखा है कि इस तरह का बयान संसदीय कार्य मंत्री की तरफ से सभापति के सामने दिया गया। राज्यसभा में विपक्ष को नजरअंदाज किया जाता है। वहीं जयराम रमेश ने कहा कि सरकार घबराई हुई है। आपको बता दें कि जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर 60 सांसदों ने हस्ताक्षर किए हैं। ये पहला मौका है जब राज्यसभा के सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। इसके पहले मानसून सत्र में भी धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने पर विपक्षी दलों के बीच सहमति बनी थी, लेकिन बाद में इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। संविधान के अनुच्छेद 67 बी में अविश्वास प्रस्ताव का जिक्र है। अविश्वास प्रस्ताव की पहल कांग्रेस ने की। इसमें उसे टीएमसी, आम आदमी पार्टी, आरजेडी, जेएमएम और डीएमके के सांसदों का भी साथ मिला है। हालांकि बीजू जनता दल ने इससे किनारा कर लिया है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि इस अविश्वास प्रस्ताव के जरिए विपक्ष प्रतीकात्मक विरोध जताना चाहता है। नियम के मुताबिक अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के लिए 14 दिन पहले नोटिस देना जरूरी है। ऐसे किसी प्रस्ताव को लाने के लिए कम से कम 50 सांसदों के समर्थन की जरूरत होती है। अगर ये प्रस्ताव राज्यसभा में बहुमत से पारित हो जाता है तो इसे लोकसभा में भेजा जाता है। आंकड़ों को देखें तो फिलहाल इस प्रस्ताव के पारित होने की उम्मीद नहीं है। राज्यसभा में विपक्ष के पास 103 सीटें हैं और प्रस्ताव को पारित करने के लिए 126 सांसदों के समर्थन की जरूरत होगी। बता दें कि मंगलवार को लोकसभा और राज्यसभा के शीतकालीन सत्र की कार्यवाही के दौरान जमकर हंगामा हुआ। इसके बाद दोनों सदनों को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया गया। विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों के सांसदों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। इस कारण दोनों सदनों की पूरे दिन की कार्यवाही बाधित हुई।